नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आपको पता है कि हमने राजस्थान का जो जीके है वो अपन एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। रोजाना एक ना एक टॉपिक लेकर आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला के बारे में और राजस्थान के लोकगीत के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन सभी को हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम में कवर किया है और सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। नमदे कहाँ बनाए जाते हैं? तो नमदे कहाँ पर बनाए जाते हैं? टोंक जिले में नमदे बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? तो जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। गोटे का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटे का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपको ये पूछा जाए कि मीनाकारी का कार्य व्यापक रूप से कहाँ किया जाता है तो उसका आंसर भी आपका जयपुर ही होगा। राजस्थान में लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। पोमचा किस जिले का प्रसिद्ध है? पोमचा कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का ही पोमचा प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ किसका प्रमुख केंद्र है? आकोला चित्तौड़गढ़ किसका प्रमुख केंद्र है? तो दाबू प्रिंट का प्रमुख केंद्र है। ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जयपुर प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध कला है? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। कागजी बर्तन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि कागज के बर्तन बनाने का प्रमुख केंद्र, कागज जो होता है उसको गलाकर उसकी लुगदी बनाकर बाद में उसके बर्तन बनाए जाते हैं। राजस्थान में अपन एक बर्तन होता है उसको बोलते हैं अपन ठाटिया, गांव में बोलते हैं ठाटिया, तो वो कागज का ही बनाया जाता है। द्रव्य पदार्थ जो होते हैं वो इस ठाटिया के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं वरना ये खराब हो जाता है। केवल ठोस पदार्थों को ही इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो कागजी बर्तन बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका अलवर हो जाएगा। मोलेला ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? मोलेला ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मोलेला जो है वो कहाँ पर आपका राजसमंद में है और मोलेला जो गांव है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बस्सी गांव, चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वो काष्ठ कला के लिए यानी कि लकड़ी की कला के लिए वो प्रसिद्ध है। रंगाई और छपाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? रंगाई और छपाई का जो प्रमुख केंद्र है वो सांगानेर और बगरू है। मसूरिया डोरिया की साड़ियों हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? मसूरिया डोरिया की जो साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो वो आपकी कोटा जिले की प्रसिद्ध है। श्रीमती जो वसुंधरा राजे हैं वो इसी कोटा डोरिया साड़ी को पहनकर राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी को एक विश्व विख्यात करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो कोटा जिला इसका आंसर होगा। देखिए, बू नुरावता टेराकोटा कला का प्रसिद्ध स्थान है। आपको बताना है कि कौन से जिले में है। बू नरावता टेराकोटा कला का प्रसिद्ध स्थान है। बू नरावता राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये नागौर जिले में स्थित है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी हस्तकला चित्तौड़ की है? चित्तौड़गढ़ की कौन सी हस्तकला है इनमें से वो बताना है। देखिए, बस्सी की काष्ठ कला, बस्सी जो गांव है चित्तौड़गढ़ का उसकी काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला और खिलौनों उद्योग, तो ये तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ की है। पहुना का लोहा उद्योग भी है और आकोला प्रिंट या दाबू प्रिंट भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 6 मंजिली सुराणा हवेली, तो यह तो काफ़ी फेमस राजस्थान में सुराणा जो हवेली है वो कहाँ पर आपकी चूरू में है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ये जो सुराणा हवेली है इसमें 1111 दरवाजे और खिड़कियां हैं। तो राजस्थान के चूरू जिले में ये स्थित है। दौसा की हस्तकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दौसा की हस्तकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सिकंदरा जाली झरोकों का निर्माण हुआ है। बालाहेड़ी पीतल के बर्तन के लिए भी और लवाण यानी दरिया उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी यानी वस्त्र के ऊपर कलम से कलाकारी करना, ये उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो मलिर प्रिंट का नहीं है, ना ही बंदेज का है, ये फड़ चित्रण का है। तो फड़ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड।
मांडणों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पगले पूजा पाठ के अवसर के ऊपर आराध्य देव के घर में पदार्पण हेतु बनाए जाते हैं मांडने, बिल्कुल बनाए जाते हैं। ताम्र विवाह के अवसर पर मांडे जाते हैं और चौकड़ी होली के अवसर पर मांडी जाती है। तो उपयुक्त सभी जो कथन है वो मांडणों के संदर्भ में आपको सही दे रखे हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है वेवाण। वेवाण क्या है? ये वेवाण भी आपको दे सकता है या फिर बेवाण भी आपको दिया जा सकता है। तो वेवाण या बेवाण क्या है? तो लकड़ी सा बना हुआ एक देव विमान होता है, लकड़ी का बना हुआ देव विमान होता है, उसी को किस नाम से जानते हैं? बेवाण के नाम से जाना जाता है। कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो ये पेपर मेसी के नाम से इसको जाना जाता है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलवर प्रसिद्ध है। नारंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नारंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। नमदों के केवल 2 ही उत्पादन के केंद्र हैं भारत में, एक तो है कश्मीर में श्रीनगर और दूसरा आपका है राजस्थान में टोंक जिला, जो कि नमदों के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये आपका धौलपुर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, लाख के आभूषणों व खिलौनों का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाता है? लाख के आभूषणों व खिलौनों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका निर्माण किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अपन कुछ क्वेश्चन बात करते हैं राजस्थान के लोकगीत से संबंध में। तो देखिए, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जीलाबाई को कहा जाता है। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? तो कौन थी? अल्लाह जीलाबाई थी। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, अल्लाह जीलाबाई ने किस राग में गाया? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये जो है अल्लाह जीलाबाई के द्वारा गाया गया है। तो ये कौन सी गायिका थी? मांड गायिका थी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मांड गायिका बीकानेर से संबंध नहीं है। कौन सी ऐसी मांड गायिका है इनमें से जो कि बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, गौरी देवी बिल्कुल बीकानेर से संबंधित थी और अल्लाह जीलाबाई का संबंध तो बिल्कुल बीकानेर से था ही। बन्नो बेगम, इसका जो संबंध है वो बीकानेर से नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मारी बरसाले री मुमल हालेनी ए अलीजे रे देख नाम से एक लोकगीत है, ये कौन से क्षेत्र का है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो लाइन है इसमें एक आपको नाम दे रखा है, अगर आपको ध्यान में है तो। देखिए, पटवार 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुम्मल, मुम्मल कौन थी? लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी। इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार के साथ में, जिनका नाम था महेंद्र। तो मुम्मल कौन थी? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का जो संबंध है वो भील स्त्री से है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वो कौन सा आपका हमसीडो है। लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है, किस प्रकार का लोकगीत है? ये एक भक्ति गीत है। केला देवी करौली के मेले में ये लांगुरिया गीत है, वो काफ़ी फेमस, आप सभी को पता होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध है। तो अभी मैंने आपको बताया लांगुरिया गीत का जो संबंध है वो केला देवी करौली से संबंधित है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो देखिए, केला देवी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिछियो एवं लालर ये क्या है? पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है? तो देखिए, राजस्थानी आभूषण नहीं है, राजस्थानी लोकगीत है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो ये तो शायद आप सभी परिचित होंगे। पावना राजस्थान में किसको बोलते हैं? अपन जवाई को बोलते हैं। तो ससुराल में जवाई के आगमन के ऊपर पावना गीत गाया जाता है। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला जो गीत होता है उसको पावना नामक गीत के नाम से जानते हैं। पंडित जसराज का संबंध है। पंडित जसराज का संबंध है, मेवाती घराने से इनका संबंध है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा।
राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो राग मंजरी के रचयिता कौन है? पुंडरीक विट्ठल हैं। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? देखिए, उमंग के परिचायक हैं, वियोग और हृदय की पीड़ा तीनों से ही संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। गौरी देवी जिससे गायन शैली से संबंधित थी, ये आपकी मांड गायिका थी। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत जिनका आपको नाम बताना है। तो देखिए, श्रावण माह के दौरान, तो श्रावण में तीज आती हैं, काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो देखिए, कठपुतली इसका आंसर हो जाएगा, इसके प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ था। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो डैश के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार एक राजस्थानी गीत है, ये आपका शिशु के जन्म होने के अवसर के ऊपर गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पटेलिया, बिछियो और लालर ये सभी कौन से क्षेत्र के हैं? पटेलिया, बिछियो और लालर ये जो गीत हैं वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं? तो ये पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चार बेत लोक गायन शैली का राज्य में एकमात्र केंद्र कौन सा है? चार बेत, तो टोंक जिला इसका आंसर हो जाएगा। पुत्र जन्म के ऊपर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, होल्लर इसका आंसर हो जाएगा। कुर्जा, भूमल, घुघरी, केवड़ा ये जो लोकगीत है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? कुर्जा, भूमल, घुघरी, केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए, कुर्जा एक पक्षी है जो कि पाया जाता है जोधपुर जिले के खिंचन गांव में, तो वहाँ से भी आप मरुस्थलीय इलाका कौन सा है आपका यहाँ पर? मरुस्थल ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आप आइडिया लगा सकते थे। निम्न में से कौन सी ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है? ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है? तो मोहम्मद अली खां है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? तो ये महाराजा अनूप सिंह के दरबार में थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? तो महाराणा कुंभा की ये पुत्री थी। राजस्थान की विख्यात गायिका गौहरबाई की पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, उनका नाम क्या है? देखिए, बन्नो बेगम इनका नाम है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। सारंगी को एकल वाद्य के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो पंडित रामलाल माथुर के द्वारा ये प्रतिष्ठित किया गया था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के निर्माता कौन है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ राग तरंगिणी के रचयिता कौन है? एक ग्रंथ है जिनका नाम है राग तरंगिणी, उसके रचयिता कौन है? तो लोचन इनके रचयिता हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? देखिए, प्रभातियां के नाम से इसको जानते हैं। अजमी क्या है? अजमी क्या है? देखिए, गर्भावस्था में 8वें मास में गाए जाने वाला जो गीत होता है, गर्भावस्था के दौरान 8वें मास में गाए जाने वाला जो गीत है उसको अजमी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। कलाड़ी क्या है? कलाड़ी किसको कहते हैं? ये मेवाड़ का एक लोकगीत है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। राज्य के रेगिस्तानी इलाकों विशेषकर शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो गीत है जिसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है, तो ये पीपली नाम से एक गीत है, लोकगीत, जो कि राजस्थान के इन क्षेत्रों में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोलक का प्रयोग किया जाता है, ढोलक, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह किया था जो कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखेंगे और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए, इसलिए लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।